इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और अधिकतर देखा जाता है आत्महत्याएं जैसे सुसाइड, तमाम चीजें इन नए युवा जैसे लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ शिक्षा का ही अभाव है। यदि आप शिक्षित होंगे, अरे मनुष्य का जीवन लिया है आपने, तो हर एक छोटी सी बात पे आपको सुसाइड नहीं करना है। संघर्ष जीना, संघर्ष से जिए। आप मनुष्य का जीवन लिए हैं तो संघर्ष करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम संघर्ष से जिए। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां, सुख दुख लगे रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करना, दैट इज रॉन्ग डिसीजन। ये सब चीजें आपका करना उचित नहीं है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तुरंत से गलत डिसीजन नहीं लेना है। हमारा जीवन है, हमको जीवन बड़ी मशक्कत से मिलता है। जीवन मनुष्य का तुरंत नहीं मिलता है। आप जीजिए, आप अच्छे तरीके से जिए, संघर्ष करिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपस में साझा कीजिए। कोई समस्या का समाधान होता है, सिर्फ उसका समाधान सुसाइड नहीं होती है। ये सुसाइड होना सही नहीं हमारे हिसाब से, बहुत गलत है। इसका डिसीजन, दैट इज रॉन्ग डिसीजन, हम इसको नहीं मानते। आप लोग संघर्ष करिए और शिक्षा जब आप प्राप्त करेंगे तो ऐसा डिसीजन कतई नहीं होगा। आपस में साझा करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं, पिता के ऊपर है। पिता के जीवन में एक महत्वता होती है कि पिता रोटी कपड़ा और मकान है। पिता रोटी कपड़ा और मकान है। पिता एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर का प्रतिपल राग है। पिता है तो माँ की चूड़ी और बिंदी सुहाग है। पिता है तो बाजार के सब, पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं। और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जीवन में बच्चों के बारे में सोचिए। आप आत्महत्या तो कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे किसके सहारे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में आपके जाने के बाद तो कोई देखता नहीं है। तो इसके लिए ये आत्महत्या करना सही नहीं है। आपके बच्चों का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य बनता है, तो गलत डिसीजन नहीं लेना है। और बताता हूं कि बच्चे, पिता क्या होता है, पिता क्या चीज है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो अपनी किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। जो अपनी किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजो के रखता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बात समझ में आए तो वो पास रहता नहीं। बाप की महत्वता जीवन में बच्चों के लिए क्या होती है, उस चीज को आप समझ रहे हैं। और मैं कमेटी एवं सभी समाज के सभी सदस्यों को, कमेटी के जितने भी लोग जो सब अथक प्रयास से, सबके अथक प्रयास से जो शोक सभा का आयोजन किया जाता है, ये प्रयास हमारा सफलता की ओर है। आए दिन 13वीं को हटा के शोक सभा की जा रही है। इसके लिए जो अथक प्रयास कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि किसी के यहाँ दुखद घड़ी और मनुष्य तो चला ही गया है, अगर कुछ उसका बच सके तो बेटर है। आगे ज्यादा ना बोले, आप सब बड़े बुजुर्ग, हम समझाने की बात नहीं कर रहे हैं किसी से। आप खुद समझदार हैं। हमसे आप 10-20 साल बड़े हैं आप सब, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। उनको जीने का अधिकार उनको जरूर बताइएगा। एक से एक, अभी मैं सुन रहा था कि एक से एक स्कीम निकाली गई है। ये बात सत्य है। बच्चों के एडमिशन भी फ्री में होते हैं, फ्री पढ़ाई होती है। एक RTE होता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। उसके तहत हम बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं।
लेकिन बट नॉलेज होना चाहिए। तब हमको नॉलेज नहीं है तो हम कैसे उस लाइन को कहां तक उसको एडमिशन करा पाएंगे। तो हमको पहले शिक्षित अपने, हम तो नहीं हो पाए, हमारी उम्र निकल गई है, अपने बच्चे नाती पोतों को जरूर शिक्षा दीजिएगा। और एक चीज और कहूंगा कि समाज में नशा पत्ती जो है, विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, थोड़ा सा नशा से दूर रहिएगा। धन तन तमाम चीजें उससे नुकसान होती हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। घर में कलेश आता है, नशा आप करेंगे घर में कलेश आएगा, कभी भी आप सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। आपको दूसरा आपको किस नजरिए से देखता है